हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। माय सेल्फ सृष्टि अग्रवाल। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का स्कूल राज स्टोरी में, जहां पर हम लेकर आए थे आप सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन RSCERT द्वारा जारी मॉडल पेपर्स सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्लास 5th के कक्षा 5 के। तो यहाँ पर अब इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं विषय पर्यावरण अध्ययन EVS का कंप्लीट मॉडल पेपर। तो चलिए फटाफट से देखते हैं मॉडल पेपर फर्स्ट का सॉल्यूशन। पहला प्रश्न है, दिए गए चित्र को देखकर बताइए किस नृत्य से संबंधित है। तो देखिए यहाँ पर लाठियां हैं हाथ में और गोल गोल नृत्य किया जा रहा है, जो कि किसका उदाहरण है? गैर नृत्य का। काफ़ी सुंदर नृत्य होता है, तो मारवाड़ क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा किया जाता है। ये ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा, गैर नृत्य। बासोड़ा व्यंजन से संबंधित, देखिए बासोड़ा से संबंधित यहाँ पर ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सत्य हो जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर इसमें बाजरा, दही, छाछ, हरी सब्जियाँ होती है। बासोड़ा व्यंजन शरीर को ऊर्जा और पोषक तत्व प्रदान करते हैं। होली के आसपास आता है, ये शीतला सप्तमी के दिन मनाया जाता है और काफ़ी उत्साह के साथ में ये मनाया जाता है, लगभग पूरे भारत में ही। रोशनी की रोशनी प्रकाश के प्राचीन और नवीन तरीकों को छाट करके आपको लिखना है। तो प्राचीन तरीके क्या हो गए? देखिए डिब्बरी, मशाल, लालटेन, और नवीन तरीके में आ जाएगा बल्ब, LED, सोलर लाइट। स्तंभ अ को स्तंभ ब से मिलान करना है। देखिए स्तंभ अ को मनुष्य को मिलान करेंगे जो कि स्थल पर रहते हैं। मेंढक जल और स्थल दोनों में, मछली जल में। दिए गए शब्दों के आधार पर रिक्त स्थान को पूर्ति करनी है। देखिए उल्लू की बड़ी और गोल आंखें होती है, बगुला सफेद रंग का होता है, लंबी गर्दन, पैर लंबे, पैर चोंच होती है, और मोर के पंख नीले और चमकीले होते हैं। अगला जो आपका कार्यभार रहने वाला है वो है सामाजिक प्राकृतिक वातावरण के अंतर संबंधों की समझ, जिसका अंक भार जो रहेगा वो होगा 12 नंबर का। तो प्रश्न संख्या 5 है, कम पानी में होने वाली फसलों का समूह। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा, बाजरा एवं चना। बाजरे में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं? तो बाजरा फाइबर, प्रोटीन, आयरन, मैग्नीशियम और विटामिन से भरपूर होता है। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, पाचन में सहायक होता है और हृदय को स्वस्थ रखता है। जीव जंतु की हमारे जीवन में क्या भूमिका है? तो लिखिए। तो जीव जंतु हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर आपने मेरे पढ़ाए हुए चैप्टर्स देखे हैं तो ये वीडियो काफ़ी इजी लग रहा होगा, क्योंकि हमने एक एक क्वेश्चन का आंसर डिटेल में देखा है, सभी क्वेश्चन के आंसर्स देखे हैं। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है EVS का सभी चैप्टर्स के कि कोई नहीं कराया गया है। तो प्लीज़ चेकआउट करें हमारे पढ़ाए हुए सभी चैप्टर्स को। तो मकड़ियाँ कीटों को नियंत्रित करती है, जिससे फसलों की सुरक्षा होती है। पक्षी परागण और बीज प्रसार में मदद करते हैं। चींटियाँ केचुए जो है वो मिट्टी को उपजाऊ करते हैं। तितलियाँ परागण करती है, जिससे पौधों का प्रजनन होता है। सांप, छिपकली, चूहों और कीटों को खाकर के पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखती है। यानी एक प्रकार से सभी जानवर जो है ना वो पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखते हैं। अगर इनमें से कोई भी एक खत्म हो जाता है तो पारिस्थितिकी जो तंत्र है वो डिस्प्यूट हो जाएगा। ये सभी जीव खाद्य श्रृंखला का हिस्सा है और हमारे जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाते हैं। भारत के मानचित्रों में निम्न राज्यों को दर्शाए। देखिए राजस्थान, गोवा और असम, केरल को। तो इस तरह से हमने दर्शा देना है। सभी राज्यों को आपको अंकित करना आना चाहिए, ठीक है। तो अगर अभी तक आपको लर्न नहीं हुआ है कि कौन सा राज्य कौन सी जगह पर आपको लिखना है, तो आप अभी पूरा जो हमारा पढ़ाया हुआ मैप वाला क्वेश्चन पैटर्न जो है उसमें देख सकते हैं। सभी राज्यों को अच्छे से समझाया हुआ है। कौन से जीव अपनी जीभ को बाहर रख कर के शरीर को ठंडा रखते हैं? तो कुत्ता और भेड़िया। ऑप्शन सा करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान में पारंपरिक जल संरक्षण प्रणालियां हैं, बावड़िया और तालाब। ऑप्शन अ करेक्ट हो जाएगा। दिए गए चित्र से संबंधित जानकारी प्राप्त करने के लिए किन्हीं 2 प्रश्नों का निर्माण कीजिए। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? ये चित्र किस ऋतु को दर्शाता है? एक तो ये पूछा जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए बच्चा जो है वो कुछ खा रहा है, ठीक है। गर्मी के मौसम की विशेषताएं क्या होती है? क्योंकि यहाँ पर देखिए उसने हाफ निकर पहन रखा है ना, टी-शर्ट पहन रखी है। तो ये गर्मी का मौसम नज़र आ रहा है जिसमें बच्चा आइसक्रीम को एंजॉय कर रहा है। तो ये 2 प्रश्न बन सकते हैं। पेड़ पौधे हमारे जीवन का अभिन्न अंग हैं। इसके बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने शिक्षक से क्या प्रश्न करेंगे? किन्हीं 2 प्रश्नों का निर्माण करें। तो जंगलों की कटाई से कौन कौन से हानिकारक प्रभाव होते हैं? एक तो ये प्रश्न हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा पेड़ पौधों का वर्षा पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्योंकि कम पेड़ पौधे होना वर्षा को बुलावा नहीं देता है, क्योंकि बादल ही नहीं आएंगे अगर पेड़ पौधे नहीं होंगे जिस जगह पे, ठीक है। तो पेड़ पौधों का होना बहुत जरूरी है। तुलसी का पौधा औषधीय गुणों की रानी है। इसकी औषधीय गुणों के बारे में जानने के लिए किन्हीं 2 प्रश्नों का निर्माण करें। तो तुलसी का पौधा किन बीमारियों में लाभदायक होता है? एक तो ये हो जाएगा क्वेश्चन, और दूसरा हो जाएगा तुलसी का उपयोग पेय पदार्थों में कैसे किया जाता है।
अगला अंक बार 17 रहेगा, जो कि रहेगा स्थानीय सामग्री से नवीन वस्तु का निर्माण, समस्या पहचानना और निर्णय लेना। तो प्रश्न संख्या 13 है, अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित भौगोलिक प्रदेश की व्याख्या कीजिए। तो अरावली पर्वतमाला के पश्चिम में स्थित भौगोलिक प्रदेश को थार के रेगिस्तान के नाम से जाना जाता है। यह पश्चिमी भारत, मुख्यतः राजस्थान में स्थित है, जहाँ कम वर्षा होती है, रेत से भरा क्षेत्र है, जहाँ पेड़ पौधे कम हैं, लोग भेड़ बकरी ऊँट पालन करते हैं। यहाँ कम पानी वाली फसलों की खेती ज़्यादा होती है। हालांकि अब लोग वहाँ पर अवेयर होते जा रहे हैं, फसलों का उत्पादन किया जा रहा है, नहरें बनाई जा रही हैं, पानी का संचयन किया जा रहा है और विभिन्न तरह से पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, ताकि वहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो कम्प्लीटली चेंज हो जाए। समय के साथ साथ खान पान में आए बदलाव और प्रभाव पर अपनी राय व्यक्त करें। तो समय के साथ खान पान की आदतों में कई परिवर्तन हुए हैं। व्यस्त जीवन शैली के कारण लोग ताजे भोजन की बजाय जंक फूड, डिब्बा बंद और खाद्य पदार्थ का उपयोग कर रहे हैं। ये सभी आदतें स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डाल रही है। इन पदार्थों में नमक, चीनी और अस्वास्थ्यकर वसा की मात्रा अधिक होती है, जिससे मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां पैदा होने का खतरा बना रहता है। 15वां प्रश्न है पहला, जिसमें है विद्यालय में आयोजित स्वच्छता रैली के लिए कोई 2 नारे रखिए। तो देखिए, साफ रहो स्वस्थ रहो, एक नारा ये हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा कचरे को हटाना है, जिंदगी को बचाना है। दूसरा प्रश्न है, आप नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में अपने क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के समाधान के लिए क्या प्रयास करेंगे। तो मैं नगर पालिका अध्यक्ष के रूप में अपने क्षेत्र में आने वाली समस्याओं के लिए निम्नलिखित कदम उठाऊंगा या उठाऊंगी। कचरा उठाने वाली गाड़ी को नियमित करना, स्ट्रीट लाइटों की समय समय पर देखभाल करना, सड़कों पर आवारा पशुओं की निगरानी, पानी की व्यवस्था को सही करना। अगला पार्ट रहेगा आपका क्वेश्चन आंसर्स का विश्लेषण और अनुप्रयोग करना, जिसका अंक बाहर रहेगा 12। प्रश्न संख्या 16 है, दूध, शक्कर, नमक, मिट्टी, तेल एवं चॉक पाउडर को पानी में घोलने पर कौन से पदार्थ पानी में घुलते हैं, अपने अनुभव के आधार पर लिखिए। तो घुलनशील पदार्थ इनमें हो जाएगा दूध, शक्कर, नमक। आप घुल के देख लीजिए, ये घुल जाएगा, आप अलग नहीं कर पाएंगे। जबकि जो अघुलनशील पदार्थ है वो मिट्टी, तेल और चॉक पाउडर हो जाएगा। मिट्टी, चॉक पाउडर नीचे की ओर बैठ जाएगा और तेल जो है वो ऊपर की सतह पर आ जाएगा। ठीक है। 17वां प्रश्न है, प्राणायाम का अभ्यास 1 सप्ताह तक करने के बाद में क्या लाभ होता है, लिखिए। तो प्राणायाम से हमें शारीरिक और मानसिक ताकत मिलती है, शरीर में ताजगी आती है, मन शांत होता है, तनाव दूर होता है, शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य में वृद्धि होती है। अगला पार्ट रहेगा न्याय एवं समता के सरोकारों, प्राकृतिक संसाधनों के प्रति संवेदनशील होना। अंक बार रहेगा इसका 10। तो 18 क्वेश्चन है, 18 प्रश्न। चौराहे पर लाल बत्ती होना संकेत है, ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा, रुकने का। एक कामगार का कार्य अन्य कामगार के कार्य पर निर्भर करता है, तो अपनी राय व्यक्त कीजिए इस पर। तो देखिए, हलवाई को कुल्हड़ और खाद्य सामग्री की आवश्यकता होती है, जो कुम्हार और किसान प्रदान करते हैं। किसान खेती के लिए चक्की चलाने वाले और बढ़ई पर निर्भर हैं। बैंड वाले को रोशनी, माइक की जरूरत होती है, जो बिजली के बिना संभव नहीं है, बिजली वाले के बिना संभव नहीं है। यह दर्शाता है कि प्रत्येक व्यक्ति का कार्य महत्वपूर्ण है, सभी मिलकर के समाज को सुचारू रूप से चलाते हैं। इस प्रकार से एक कामगार का कार्य दूसरे कामगार के कार्य पर निर्भर करता है। 20वां प्रश्न है, जिसमें पहला प्रश्न है, सड़क सुरक्षा हेतु कौन कौन से यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, कोई 3 नियम लिखिए। सड़क सुरक्षा हेतु निम्न यातायात नियमों का पालन करना चाहिए, जैसे हेलमेट या सीट बेल्ट पहनना चाहिए, मोबाइल का उपयोग वाहन चलाते समय नहीं करना चाहिए, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करना चाहिए। दूसरा प्रश्न है, संचार के साधनों का सही उपयोग करने के लिए हमें किन सावधानियों का पालन करना चाहिए, कोई 3 लिखिए। तो संचार के साधनों का सही उपयोग करने के लिए निम्न सावधानियां रखनी चाहिए, जैसे भ्रामक प्रचार नहीं करना चाहिए, किसी व्यक्ति की निजी फोटो का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, संदिग्ध ईमेल या लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। अगला पार्ट रहेगा सामाजिक भावनात्मक विकास और जीवन कौशल से संबंधित क्वेश्चन आंसर्स का, जिसका अंक पार रहेगा 7। 21वां प्रश्न है, आपका दोस्त मोनू नई साइकिल लेकर आया, आपने उससे साइकिल मांगी, तब उसने मना कर दिया, तो आपको क्या करना चाहिए, ऑप्शन ब करेक्ट हो जाएगा, मोनू को साइकिल देने के लिए समझाना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती की सामाजिक सुधार के विचार लिखिए। तो देखिए, महर्षि दयानंद सरस्वती ने समाज में समानता, शिक्षा और स्वदेशी विचारधारा को फैलाना ही सच्चा राष्ट्रधर्म माना।
उन्होंने समाज सुधार के कई कार्य किए, जैसे विभिन्न मत संप्रदायों में फैले अंधविश्वासों को दूर करने के लिए सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक लिखी, नारी शिक्षा का समर्थन किया, जाति प्रथा के खिलाफ आवाज उठाई और गौ रक्षा, समाज सुधार, शिक्षा के प्रसार प्रसार के लिए राजस्थान में परोपकारिणी सभा की स्थापना की। उन्होंने अपने कार्यों से क्रांतिकारियों को भी प्रभावित किया। तो इस तरह से डन होता है आपके टोटल 22 प्रश्नों के साथ में ईवीएस का मॉडल पेपर फर्स्ट का सॉल्यूशन। होप सो आपको सभी क्वेश्चन आंसर इजीली समझ आए होंगे। सभी क्वेश्चन आंसर हम पढ़ चुके हैं प्रत्येक चैप्टर में, चैप्टर वाइज अगर आपने देखा हो तो प्रत्येक वीडियो को केयरफुली, तो इसमें वही प्रश्न रिपीट हुए हैं। तो अगर आपने अभी तक कोई भी चैप्टर मिस कर दिया है तो प्लीज़ चेकआउट करें चैनल की प्लेलिस्ट से और लेटेस्ट वीडियोस को देखते रहें ताकि आपको मिलते रहें अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड मॉडल पेपर्स। तो कैसा लगा वीडियो जरूर से बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जब भी अपलोड करूं तो तुरंत से नोटिफिकेशन के थ्रू आपको मिल सके। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।